हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नेचर्स लैब में। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। इससे मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक का समय माना जाता है। सामान्यतः मध्यकालीन भारत में हम लोग हर्षवर्धन के बाद का समय का अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था और सबसे पहले वैसे कागज़ का आविष्कार 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था, परंतु अपने देश में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो मध्यकाल का समय था। यह कला हमने अरबों से सीखी और अरबों ने इसे चीनी से सीखी थी। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूप में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। इन भक्त संतों की तरह कई तरह के मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। बिहार में शाहाबाद जिले के दरिया साहब तथा मनेर के प्रसिद्ध संत हजरत शरफुद्दीन अहमद ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इस काल की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक रचना है राजतरंगिणी, जो कल्हन द्वारा लिखी गई, अलबेरूनी, तहकीके हिंद, मिन्हाज अलबेरूनी ने तहकीके हिंद लिखी थी। मिन्हाज उद सिराज ने तबकाते नासरी लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी के तारीख़ फिरोजशाही इसने लिखा था और रेहला इब्ने बतूता का बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे हैं प्रतिहार या परिहार भी कहा जाता है, चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार थे। एक और महत्वपूर्ण विशेषता हम लोग इस काल की देखते हैं, जो है सामंतवादी व्यवस्था। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण संघर्ष इस काल में हुआ था कन्नौज के लिए संघर्ष। कन्नौज के लिए संघर्ष करने वाली 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। वो थी पश्चिम एवं मध्य भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अब हम लोग दक्षिण भारत की ओर देखें तो गांव के स्थानीय स्वशासन चोल शासन की प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मध्यकाल में। अब हम लोग पुनः दिल्ली की कुछ बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया। ये हैं प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी एवं लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1551 ईस्वी। इसके बाद 1451 ईस्वी से 1521 ईस्वी। इसके बाद 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुग़ल वंश रहा। इसके बाद के शासक जो मुग़ल शासक ही थे, परवर्ती मुग़ल कहलाए, वे बेहद कमज़ोर थे। लेकिन एक चीज़ हम लोग देखते हैं वो उल्लेखनीय है
कि मुग़ल काल का जो सबसे काबिल शासक था वह शेरशाह सूरी था। इसका शासनकाल मात्र 5 वर्षों का रहा, फिर भी कम समय में ही उसने जो कार्य किए तथा जनता पर जितना महत्वपूर्ण इन कार्यों का असर हुआ वह इतिहास में शेरशाह और उसके अफगान राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। स्मरणीय है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की भूमिका निर्णायक थी, क्योंकि शेरशाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। मुग़ल वंश के सभी शासकों ने इसकी नीतियों का अनुसरण किया। गुजरात जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया। मध्यकाल का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसकी वास्तुकला एवं स्थापत्य कला है। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नाम के 2 शैलियों में हुआ। जगन्नाथ मंदिर और खजुराहो मध्य प्रदेश, इन 2 मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था। इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता है जिसे शिखर कहा जाता है। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्राविड़ शैली का विकास हुआ। इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था। इसे विमान नाम दिया गया। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन समानता दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस अवधि में अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने। इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमान के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। मध्यकाल का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिससे परीक्षा में कई सवाल पूछा जाता है वह है भक्ति आंदोलन। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना है। उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित करना है। प्रारंभिक मध्यकाल में 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। शिव की उपासना करने वाले को नयनार शैव एवं विष्णु की उपासना करने वाले संतों को अलवर कहा जाता था। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला। महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में 13वीं सदी में नामदेव से 17वीं सदी में तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। हिंदी काव्य में एक उक्ति मिलती है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। कबीर रामानंद के शिष्य थे तथा राम नाम के जप में विश्वास करते थे, परंतु इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को इस रूप में बताया, दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे ई छल माया के नहा। ये दशरथ पुत्र राम को विष्णु के अवतार भी नहीं मानते थे। इसी तरह एक और भक्ति का क्षेत्र था। इनका कबीर का एक पंक्ति है, चारी भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा सोमरे ताही को जाकी भुजा अपार। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सूफीवाद और रहस्यवाद यह भी महत्वपूर्ण था मध्यकाल में। रहस्य भाव वह भावना है जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद का एक ऐसा प्रयास है
जिसके तहत व्यक्ति अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के साथ प्रेम करता है। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इससे संबंधित व्यक्तियों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि सूफीवाद से किनका जुड़ाव था, रहस्यवाद से किसका जुड़ाव था, और इन सारी चीज़ों से परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।